शर्तें मनवा कर आया हूं। सुबह हक महर कितना तय हुआ है? भारी रकम रखना, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और दिनी बेटा, अम्मी अबू आए हैं आपके? जी जी बाहर बैठे हैं। चले मैं जाके उन्हें मिलता हूँ। चल सोया। अम्मी नहीं आई, तबीयत खराब है उनकी। चलो उनका ख्याल रखना, उनसे पूछ लेना ये कैसी हैं। बहुत अच्छा है। सोया। हाँ क्या हुआ? सोया हो। क्या है? मेरी फोटो तो बनवा दो सुबह के साथ। तो मैं फोटोग्राफर को बोलती हूँ, वो खींच देगा। जाओ। फोटोग्राफर को बोलने से थोड़ी कुछ होगा। तुम सुबह को बोलो ना। मैं नहीं बोल रही भाई उनको। देखा नहीं है कैसे झाड़ देते हैं फिजूल में। तुम्हें नहीं झाड़ेंगे, लेकिन तुम जाओ, तुम प्यार से जाके बोलो, खिंचवा लेंगे तुम्हारे साथ, मना थोड़ी करेंगे। जाओ जाओ जा। हाँ हाँ तो मैं चली जाऊंगी, बोल दूंगी। मैं थोड़ी डरती हूँ तुम्हारे सुबह से। जाओ जाओ, खिंचाएंगे। जाओ। भाई 1-2 घंटे तो लगेंगे इवेंट में। 1-2 घंटे लगेंगे इवेंट में, तो मैं उसके बाद आपको कॉल करूँ। सुबह ठीक है, थैंक यू। सुने, सुनिए। बोलो। वो आपके साथ फोटो खिंचवानी थी। नहीं मिल सकती। क्यों? तुम तो किसी के साथ भी तस्वीर खिंचवा लेती हो ऐसे हंस हंस के। मेरे से क्यों खिंचवानी है? नहीं, मैं नहीं खिंचवा सकता, मैं बिजी हूँ। बस बस, जिंदगी का इतना खूबसूरत सफर का आगाज आंसू से नहीं करते। खुश रहो। I'll be there for you हमेशा। ठीक है। जी मेरा बाजी, I miss you। आप खुला का केस वापस ले रही हैं? तुम्हें कैसे पता? उस बात को छोड़ें, मैं जो कह रहा हूँ आप मुझे बताएं। फिर भी तुम्हें कैसे पता? लॉयर की कॉल आई थी, वो कह रहा था ड्यूज क्लियर करने। उससे कुछ वक्त ले लो, मैं कुछ हफ्तों में कर दूंगी क्लियर। नहीं नहीं, आप नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। मैंने आपको मना किया था, मैंने आपको कहा था इस तरह का कुछ ना करना। जवेरिया की शादी पे तुम्हारे अब्बा की शर्त ये थी कि वो
तभी शरीक होंगे अगर हम वापस चले जाएं। हम कहाँ से हैं आ गए इसमें अम्मी? हम कहाँ हैं? हमसे तो कोई बात नहीं की आपने, ये तो आप कर रही हैं। आप क्या हमारी कुर्बानी देना चाहती हैं? मैं तुम लोगों को कुर्बान नहीं करना चाहती, मैं अपने आप को कुर्बान करके तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ। क्यों हम यहाँ क्यों आए हैं फिर? क्यों आए हैं? जब वापस ही जाना था क्यों आ मुझे गए? नहीं पता क्यों आए, खुशफहमी थी, गलती थी, जज्बाती हुए, मुझे नहीं पता। देखो जवेरिया बहुत अपसेट थी तुम्हारे अब्बा को देख के, वहां जाकर उनका हाल देख के। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो चाहती है कि मैं वापस चली जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं चाहती वो, कुछ भी नहीं चाहती ऐसा। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे अम्मी। सुबह माँ हूं मैं तुम लोगों की, मैं वो बातें भी सुन लेती हूँ जो तुम लोग कह नहीं पाते, वो इल्तिजा भी पढ़ लेती हूँ जो तुम लोगों के होठों पे भी नहीं आती। जो सुन रही है ना अब आप, जो सुन रही है वो सोसाइटी का प्रेशर है। जो आपको हमारी इल्तिजाई लग रही है वो आपका अपना खौफ है, अपनी बुज़दिली है। मैं जवेरिया चली गई है अम्मी, जवेरिया अपने घर गई है, उसका निकाह हो गया है, वो खुश है, एक अच्छी फैमिली में उसकी शादी हो गई है, उसका हस्बैंड है, वहां सब बहुत अच्छा है। अब उसके बहुत अच्छे की कीमत हम नहीं अदा करेंगे। वादा करके आई थी तुम्हारे तो वादा, उन्होंने वादे ही तो किए हैं पूरी जिंदगी, झूठे वादे किए हैं। एक दावा आप करके मुखर जाएंगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है वो इंतजार कर रहे हैं वहां हमारा? हम यहां से जाएंगे उधर, वो खुशी खुशी गले मिलकर इस्तकबाल करेंगे? कुछ नहीं होगा ऐसा। या आपको क्या लग रहा है उन्होंने कुछ सबक सीख लिया, अब जाके वो कोई बहुत अच्छे इंसान बन गए? कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं बताता हूं क्या होगा। हम यहां से जाएंगे, उस घर में जाएंगे, वही जिंदगी शुरू हो जाएगी, वही घुटन, जिल्लत, बर्बादी, खौफ। नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा यहां से। वहां नहीं जाएंगे हम। अच्छा फैसला लिया है, इतना अच्छा फैसला आपने लिया खुद के लिए, हमारे लिए। डटी रहे उस पे। सुबह मेरी बात मुझे नहीं सुननी, मुझे कोई, आज मैं अम्मी कोई बेचारगी की, कोई मजबूरी की कहानी नहीं सुनूंगा। बहुत सुन ली और ये मुझे नहीं अच्छी लगती है। ये मुझे तो फिल्मों में कभी समझ नहीं आया रोना धोना। बहादुरी पसंद है मुझे, बहादुर लोग पसंद है, बहादुर होना पसंद है। मेरे रोल मॉडल भी हमेशा बहादुर लोग रहे हैं और मैं चाहता हूं मेरे माँ बाप में से अब कोई एक मेरा रोल मॉडल बने। अम्मी आपको खुद पे तो तरस नहीं आता, लेकिन आपको हम पे भी तरस नहीं आता। ये इतने महीने जो हमने जिंदगी गुजारी ना इस घर में, ये अच्छी जिंदगी थी, हम सब खुश हैं, है ना? और अम्मी आपको पता है मुझे अपनी चीजें नहीं छुपानी पड़ती अब। अपना पर्स, अपने पैसे जगह जगह छुपाने नहीं पड़ते मुझे अब। और मैं अब घर के शोर से नहीं उठती, ना ही किचन में टूटने वाले बर्तनों से मुझे डर लगता है। मुझे पैनिक अटैक्स नहीं होते अब अम्मी। मैं खुश हूँ यहाँ पे, ये अच्छी जिंदगी है। क्या आपको ये जिंदगी पसंद नहीं है, सुकून और आजादी की? अम्मी, माँ बाप में किसी एक के साथ भी बहुत अच्छी जिंदगी है, प्लीज हमें जीने दें। अम्मी, आपको याद है आप बचपन में हमें कहानी सुनाती थी, एक कैदी और परिंदे की, जो पिंजरे से बाहर पाँव ही नहीं रख पाता था सिर्फ खौफ की वजह से। उसे लगता था कि शायद ये खुला दरवाजा एक वहम है। उसको ये खौफ था कि अगर वो पाँव बाहर रख भी देगा तो वो कैद करने वाला उसकी गर्दन मरोड़ देगा। उसको लगता था कि अगर उसने पाँव बाहर रख के उड़ने की कोशिश कर भी ली
तो उसके पर उसके वजन ही नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे और कोई बड़ा परिंदा आएगा और उसको खा जाएगा। अम्मी आप हमें बताती थी कि उसने अपने हर खौफ, हर वहम को दूर करके पिंजरे से बाहर पांव रखा और वो उड़ गया। वो गिरा, वो फिर से उड़ा, और जब भी कोई बड़ा परिंदा आके उस पर लपकता तो वो इतनी तेज रफ्तार से उड़ा कि वो उसको पकड़ ही नहीं सका। अम्मी वो आपकी कहानी थी, क्यों सुनाती थी हमें वो कहानी जब खुद आप वो कर नहीं सकती? अम्मी आजादी ना सिर्फ चंद कदम दूर है, जस्ट फ्यू स्टेप्स। कुछ नहीं होगा आपको, नहीं खाएगा ये माशरा आपको या हमें। और कुछ हुआ भी तो अम्मी, कोई भी मसला आया, कुछ भी हुआ तो हम हैं ना, हम सब यही हैं, हम मिलके फेस कर लेंगे। बस अब सुबह भाई जाएंगे और अब्बू से तलाक की बात करेंगे। अब बस खत्म करें, यहाँ पे फाइनल डिसीजन है ये। प्लीज अम्मी कम ऑन, हम हैं। इन पे साइन कर दे। क्या है ये? डिवोर्स के पेपर्स हैं। आप कोर्ट जा नहीं रहे हैं, कहीं और परसू कर नहीं रहे हैं, तो आपकी और अम्मी के लिए आसानी कर रहा हूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, वो औरत तो मुझे कह के गई है कि वो घर वापस आना चाहती है। नहीं, वो नहीं आना चाहती। अब वो आना चाहे भी तो मैं नहीं आने दूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या? मेरी आंखों में यूं देख के ये बातें कर रहे हो? 4 पैसों की नौकरी क्या शुरू कर दी है? दिमाग आसमान पे पहुंच गया है तुम्हारा। वो 4 पैसों की नौकरी जो आप जिंदगी भर नहीं कर सके ना। वो 4 पैसों की नौकरी जो मैं 16 साल की उम्र से कर रहा हूं, क्योंकि वो 4 पैसों की नौकरी मुझे बड़ी अजीज है। मैं अपनी माँ, अपनी बहनों की बहुत जरूरियात पूरी करता हूँ उस नौकरी से, जो बाप पूरी करते हैं। तुम और तुम्हारी माँ तो यूं ड्रामे करते हो जैसे मैंने पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए कुछ किया है ही नहीं। नहीं किया, अपने लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। पर आपकी सारी चीजें माफ हैं, आपको हर चीज की माफी है, आप बस इन कागजात पे साइन करते हैं। सुबह तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? रोल जाएगी तुम्हारी माँ, धक्के खाती फिरेगी। किराए पर बैठी है, पूरी उम्र किराए पर बैठी रहेगी वो। रुल जाएगी, तड़प जाएगी, रोते हुए आ जाएगी मेरे पास, सब पता है मुझे, सब कह चुके हैं मुझे बहुत बार। मेरा मसला है ना, मैं देख लूंगा। आप प्लीज इन पेपर्स पे साइन करें, मेरी माँ को तलाक दे दें। कितने बेगैरत बेटे हो तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाप के पास आए हो कि मां को तलाक दूं मैं? बेगैरत बेटा अपने बाप से अपनी माँ के लिए इज्जत तो ले नहीं सकता, एहतराम, सुकून तो ले नहीं सकता, तो मैंने सोचा तलाक ही ले लूं। मुझे कोई जल्दी नहीं थी इस सब की, लेकिन अब है, क्योंकि अम्मी एक बार इमोशनली ब्लैकमेल हो चुकी हैं आपसे, और अब वो तकलीफ से नहीं गुजरेंगी। किसी भी किस्म की तकलीफ से मैं नहीं गुजरने दूंगा उनको।
मुझे नहीं पता मैं अम्मी का मुकदमा आपके सामने कल लड़ सकूंगा कि नहीं लड़ सकूंगा, लेकिन आज लड़ सकता हूँ और लड़ूंगा। और उन्हें आजाद करवा के रहूंगा। उन्हें ये जिंदगी एक दफा ही मिली है, जैसे आपको भी एक दफा ही मिली है। तो उनका भी हक है कि वो उसको जी लें, कि पूरी जिंदगी जी तो नहीं सकी हूं। इस पे साइन कर दें, मैं कागजात छोड़ के जा रहा हूं। आप नहीं भी साइन करेंगे तो खुला हो जाएगी, बस वक्त थोड़ा और लग जाएगा। और अगर इन पेपर्स पे साइन कर देंगे तो शायद थोड़ी थोड़ी सी इज्जत हमारी आंखों में आपके लिए रह जाएगी। नीचे दूध वाले का बिल भर के जाना। जब मैं ऊपर आ रहा था मुझे दूध वाले ने रोक लिया था। मैंने दे दिए उसको पैसे, सब्जी वाले को भी, गोश्त वाले को भी, परचून वाले को भी, इन सबको पैसे देता रहूंगा, आपके सारे काम करता रहूंगा। उस पेपर पे साइन करें, मेरी माँ को आजाद कर दे।